Hello friends, welcome to my channel Knowledge Gain with Usha. Today I will teach you a Hindi chapter number 3 समझदार नन्ही। एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही। कहानी जो हम लोगों ने अब तक आपने जो सुनी, ठीक है, एनिमेशन वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि सबका स्वभाव जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे काम करते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और भलाई करते हैं, ठीक है बच्चों। और बुरे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी उसके अंदर जो बुरा भाव होता है वो छोड़ते नहीं, वो दूसरों का भला चाहते ही नहीं और कभी भी उसके साथ कोई भी ऐसा कोई अच्छा काम करने जाते हैं फिर भी वो बुरा ही व्यवहार करते हैं उनके साथ। और हम लोगों को कभी किसी का बुरा करना चाहिए नहीं। हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए और सबके हेल्प करनी चाहिए, सब लोगों की मदद करनी चाहिए। वही हमारा असली नेचर होता है कि सबका भला सोचे, सबके बारे में सोचे और हमारे से जितना हो सके उतना हम दूसरों की मदद हो, ठीक है। अब हम ये जो कहानी आप लोगों ने सुनी तो आपको मज़ा आया होगा और बहुत कुछ समझ में भी आ गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये समझा रही हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। बच्चों, यहाँ पे पिक्चर में भी हमको दिखाया गया है कि एक बिच्छू है और एक बतख है, ठीक है। तो जो बतख था उसने क्या किया, बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दलदल यानी कि मड, ठीक है, जो गीली ऐसी जगह होती है कि जिसके अंदर आप खुजते ही जाते हो, बाहर निकलने की जैसे जैसे कोशिश करते हो फिर भी आप बाहर निकल नहीं पाते और अंदर अंदर उल्टा खुजते चले जाते हो, उसको कहते हैं दलदल। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। जो बिच्छू था उसने क्या किया, जो नन्ही थी वो डकलिंग थी, उसको प्रेयर की, रिक्वेस्ट की, बहन मुझे बचा लो। क्या बोलता है वो कि बहन मुझे बचा लो, मैं जो ये दलदल में फंसा हुआ हूँ मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे बचाओ। ऐसा नन्ही को उस पर दया आ गई। जो नन्ही थी, डकलिंग थी, उसको तो उन पे दया आई। उसने बिच्छू को उठा, दल से उठाकर सके स्थान पर रख दिया, जो कोई अच्छा स्थान था, सूखा, ठीक है, और साफ सुथरा थोड़ा था और सूखी जगह थी, तो वही स्थान पे बाहर निकाल के रख दिया। किसने, नन्ही ने। किसको रख दिया, बिच्छू को। नन्ही ने बिच्छू की हेल्प की क्योंकि उनको उस पर दया आई, करुणा आई, इसलिए
उसने उसकी हेल्प करके जो दलदल में फंसा था वहाँ से बाहर निकाल के अच्छी जगह पे, अच्छे स्थान पे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। देखा बच्चों, बिच्छू जो है यानी कि स्कॉर्पियो जो होता है वो क्या करता है, उसका डंक मारना वो एक स्वभाव है। वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकता, क्योंकि उनका जो ब्लड है, उनके अंदर जो है ना स्वभाव पहले से कि हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जैसे कि मिर्ची जो होती है, हरी मिर्च, वो हमको कैसी टेस्ट में लगते हैं, स्पाइसी, ठीक है, तीखी। तो वन टाइप ऑफ वो उसका स्वभाव है। और हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि हम जैसे कोई स्वीट खाते हैं तो हमको तीखा लगेगा नहीं, ठीक है, कैसा लगेगा हमको टेस्ट, मीठा। तो वो हुआ उसका स्वभाव। ऐसे ही यहाँ पे जो नन्ही है उनका स्वभाव अच्छा है, दूसरों की मदद करना, भलाई करना चाहती है वो। और बिच्छू जो है वो शैतानी है, उसको शैतानी सूझती है, तो वो क्या करता है, नन्ही को डंक मार देता है, उसको काट लेता है, ठीक है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। ओबियसली नन्ही को पीड़ा तो होगी ना, तो वो पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्या भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या हुआ फिर? जो नन्ही थी उसने बिच्छू को पूछा कि भाई आपने मुझे डंक क्यों मारा, क्यों मुझे काटा? मैंने तो आपकी भलाई की है, आपकी हेल्प की है। बिच्छू लापरवाही से बोला। देखा बच्चों, उनकी जो थी वो क्या थी, लापरवाही थी, मीन्स कि केयरलेसनेस। लापरवाही यानी कि केयरलेसनेस। उसने बोला फिर कि क्या करूं, डंक मारना मेरे स्वभाव है। बिच्छू ने बोला, ऐसा बोल दिया कि मैं क्या करूं, मेरा तो वही स्वभाव है, मैं डंक मारता हूँ ना। मैं तो किसी को भी क्या करते हैं, बिच्छू काटते हैं, डंक मारते हैं। नहीं, नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जो डकलीन थी उसने क्या बोला कि आप में जो ये गंदी आदत है वो आप छोड़ दो, नहीं तो आप जब भी कोई मुसीबत में फंसोगे, आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तब आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आपको कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। ऐसा समझाया बिच्छू को नन्ही ने। याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक नन्ही है, वो बतख यानी कि डकलिंग का नेम है, और जो बिच्छू है यानी कि स्कॉर्पियो है वो दलदल में फंसा हुआ होता है। पहले से हम लोगों ने कहानी सुनी तो आपको भी पता है। फिर एक बार हेल्प करती है, बाहर तो निकालती है नन्ही, लेकिन बिच्छू उसका जो स्वभाव होता है वो कभी छोड़ता नहीं है, वो डंक मारता है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि नन्ही ने उनको पूछा कि मैंने तो आपकी भलाई सोची, आपकी हेल्प की, आपको बाहर निकाला, फिर भी आपने क्यों मेरे को डंक मारा, क्यों काटा? मेरे को बहुत तड़प हो रही, पीड़ा हो रही है, मैं तड़प रही हूँ पीड़ा से। तो फिर भी वो तो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरा तो वही स्वभाव है डंक मारने का, इसीलिए मैंने मारा। ऐसा नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। उसने समझाया भी, फिर भी वो अभी देखते आगे क्या करता है, ठीक है। वो अच्छे से समझाती है कि आप में जो ये गंदी आदत है वो छोड़ दो, नहीं तो कभी भी आप मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में होगे, तब भी आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? बिच्छू जो था वो क्या कर रहा था, डंक मार के उसकी बात सुनी भी ना, सुनी नहीं, अनसुनी कर दिया, मीन्स के अच्छे से नहीं सुना और आगे बढ़ गया, वहाँ से निकल गया। और नन्ही जो थी वो अपनी माँ के पास नदी में चली गई। और जैसे ही उसकी माँ ने पूछा
कि नन्ही बेटा अब तक तुम कहाँ थी, कहाँ रह गई थी? तो नन्ही बोली कि माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने क्या बोला कि मम्मा मैं है ना एक बिच्छू था, वो दलदल में फंसा हुआ था, उनकी हेल्प कर रही थी, उनको बचा रही थी, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा आने में, थोड़ी मेरे को आने में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, मीन्स कि थोड़ा लेट हो गया मेरे से, ऐसा बता रही है नन्ही उनकी मम्मा को। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, देखा एक भलाई का काम किया तो जो नन्ही थी उनकी मम्मा थी वो भी खुश हो गई, और खुश होके क्या बोली पता है बच्चों कि बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी मम्मा ने भी उनकी तारीफ की कि बेटा आपने एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, भलाई का काम किया, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो कादव कीचड़ में यानी कि मड़ में फंसा हुआ है और बाहर अपने आप निकल नहीं पा रहा है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मनुष्य हो या इंसेक्ट हो, हमको सबका भला सोचना चाहिए और सबकी भलाई के लिए हेल्प करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे की स्टोरी पहले देख लेते हैं, एनिमेटेड वीडियोस, फिर मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो आप सब अभी ध्यान से वो एनिमेटेड वीडियो देखोगे। है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। विद्यार्थी मित्रों, आपको मजा आया ना ये कहानी सुनने में? और तो और एनिमेटेड जो बनाया है तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा और साथ में अच्छे से पूरी कहानी समझ में भी आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, ये जो आपने देखा उसमें क्या समझाया है, क्या बताया गया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। किसको बोली नन्ही? उसकी मम्मा को, कि मम्मा मैंने एक बिच्छू की हेल्प की, वो दलदल में फंसा हुआ था, उनको मैंने बाहर निकाला, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। मैंने तो बचाया लेकिन क्या किया, डंक मारा मुझे। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। जो नन्ही थी उसकी मम्मा ने क्या बोला कि बिच्छू जो है उसकी जो गंदी आदत है उनका वो गुलाम है, ठीक है, उसमें जो डंक मारने का स्वभाव है वो उनका गुलाम हो गया है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओगे वह बार बार डंक मारता रहेगा। उसकी मम्मा ने नन्ही को समझाया कि आप चाहे कितनी बार आप उनको हेल्प करोगे, बचाओगे, फिर भी उनका जो स्वभाव है, नेचर है, वो क्या है, डंक मारना। तो वो क्या करेगा, बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहोगी। नन्ही ने क्या बोला कि मम्मा, माँ मैं उसकी जो गंदी आदत है, हैबिट है, उसको
मैं छुड़ा कर ही रहोगे, वो छुड़वाऊंगी मैं पक्का। उसकी गंदी जो हैबिट है ना वो मैं उसको छुड़वा के ही रहोगी। मीन्स कि मैं ऐसा करूँगी कि वो उनकी जो आदत है वो छोड़ देगी ऐसा। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। क्या हुआ बच्चों? थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन के बाद जो बिच्छू था वो उनका प्राण है वो फिर से संकट में पड़ गया। मीन्स के फिर से परेशानी आ गई, फिर से वो कहीं पे भी फंस गया। ठीक है, इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। क्या हुआ? अभी जो बिच्छू था वो एक बहुत तेज धारा बह रही थी पानी की, उसके अंदर वो गिरा, उसके अंदर जाके गिरा तो वो उसके अंदर डूबने वाला था। ठीक है, डूबते ही चला जा रहा था अंदर अंदर अंदर। तो फिर वो बाहर आने की कोशिश करता था, फिर भी वो आ नहीं पा सकता था क्योंकि बहुत तेज थी पानी की धारा। इसलिए मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। सुनो बच्चों, अभी सबके सामने अगर मौत खड़ी हो तो क्या याद आता है? सबसे पहले जो उनका सबके पहले तो हमको सबसे पास में रहता है और हमारा ऑलवेज भला सोचने वाला जो होता है, हमारी कभी कभार किसी ने मदद की होती है, ऐसे लोगों की हमको याद आती है, चाहे नन्ही हो या कोई भी। ठीक है, हमको सबसे पहले वही लोग याद आते हैं कि जिसने हमको बहुत बार अच्छे से हेल्प की हो। हम कभी भी कोई संकट में, मुसीबत में फंसते हैं, हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तो जिन लोगों ने हमको हेल्प की होती है उनकी ही हमको याद आती है। वह नन्ही को पुकारने लगा। देखा बच्चों, किसकी याद आई बिच्छू को? नन्ही की। तो वो फिर से नन्ही को पुकारने लगा। मीन्स के बुलावानी कोशिश करे चे, बुला रहा है नन्ही नन्ही ऐसा करके। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और बहुत आवाज दे रहा था नन्ही नन्ही करके, तो वो भी उन्होंने सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। नन्ही थी, वो बिच्छू के पास जल्दी जल्दी सडनली वहाँ पे पहुँच गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, एकदम से। ठीक है, एकदम से क्या आया? उनके मन में एक विचार आया, थॉट आया, आइडियाज आया। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाओगे। अभी उनके मन में क्या विचार आया कि ये जो बिच्छू है उनका गंदा स्वभाव है ना, सबको डंक मारने का, वो मैं अभी इस बार तो बचाऊंगी ही नहीं क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो गंदा है। तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ दोगे, मैं नहीं उसको बचाओगी, ऐसा उनको विचार आया मन में। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। बिच्छू क्या बोलता है कि ओ बहन मुझ पे दया करो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी हेल्प करो, ऐसा कहने का बिच्छू का मतलब था। वो गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, मीन्स के रिक्वेस्ट करने लगा बार बार कि मुझे बचा लो ऐसा। नन्ही का मन डोल गया। जो नन्ही थी उसका जो मन था वो फिर से डोल गया क्योंकि वो बार बार ऐसा करता है और वो नन्ही जो है वो अच्छे स्वभाव वाली है, वो सबका भला चाहती है। इसीलिए उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। अभी क्या हुआ कि जो नन्ही थी उसके मन में ऐसा विचार आया कि अभी हो सकता है कि वो बदल गया हो। ठीक है, उसकी जो गंदी हरकत थी सबको डंक मारने की, वो अभी उसने आदत छोड़ दी होगी, ऐसा उनको लगा मन ही मन। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने फिर से उसकी हेल्प की। किसकी? बिच्छू की। फिर से बिच्छू को दोबारा मीन्स कि दूसरी बार जीवन दान दिया, यानी कि दूसरी बार उसके ऊपर मुसीबत आई थी उसमें से भी बाहर निकाला। ठीक है, बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू का जो स्वभाव था क्या था? डंक मारना, पता है ना बच्चों? हाँ, तो उसके हिसाब से फिर से
उसने डंक मारने के लिए जैसे वो आगे बढ़ा उसकी तरफ उनकी ओर नन्ही की ओर चला। नन्ही उसका इरादा समझ गई। तो नन्ही को क्या पता चला कि इस बार तो वो कुछ ऐसा करने ही वाला है, मीन्स कि मेरे को काटेगा ये, डंक मारेगा ये। तो वो उनका जो इरादा था वो समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोले, बिच्छू मैं जानती हूँ तुम अपनी आदत नहीं बदल सकते हैं। उसी टाइम पे जो नन्ही थी उसने मुस्कुराया, थोड़ा स्माइल हल्की सी दी और बोली कि बिच्छू मैं जानती हूँ कि आपकी जो ये गंदी आदत है वो आप नहीं बदलोगे, नहीं सुधरोगे, आप कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी। वो क्या बोलते हैं कि आप अपनी आदत जो है वो ऐसे ही रखो, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद करती रहूँगी, पर अपना हाथ आगे नहीं करूँगी। लेकिन क्या हुआ, मैं मदद तो करूँगी, मदद तो करती रहूँगी, लेकिन मेरा जो हाथ है वो अभी आगे नहीं करूँगी। ठीक है, तुम डंक मारना चाहो तो किसी और को मारो। क्या बोलते हैं कि अगर आपको डंक ही मारना है तो किसी और को डंक मार सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। ऐसा वो उनको समझा रही है। ठीक है बच्चों। अब हम फिर से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड एनिमेटेड के साथ। फिर मैं उनका आपको अच्छे से समझाऊंगी डिटेल में, ध्यान से सुनना। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को कहानी सुनने में मजा आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं डिटेल में। अभी क्या होता है कि बिच्छू जो था वो क्या करता है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, ऐसा नन्ही बोलती है। हम लोगों ने आगे देखा था कि नन्ही फिर से उसके ऊपर भरोसा करती है और नन्ही फिर से उनको पानी में जो डूबता ही चला जा रहा था तो बिच्छू को बचाने वहाँ पे पहुँचती है और बचा के बाहर भी लेके आती है। और वो ऐसे ही खड़ी रहती है और बोलती है कि बिच्छू भाई आगे बढ़ो। और उनका जो नेचर था कि डंक मारना सबको, तो वो ऐसे हमने आगे स्टोरी में देखा था। ठीक है, हम लोगों ने सबने सुनी स्टोरी, ये कहानी अच्छी भी है। अब आगे आप लोगों ने जो अभी एनिमेटेड स्टोरी सुनी उसका मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ठिठकना यानी कि रुक जाना, टू स्टॉप। ठीक है बच्चों, अभी बोल रही है नन्ही, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। क्यों वहाँ पे रुक गए, आगे बढ़ो, मेरे को डंक मारो, ऐसा मुझे काटो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म यानी कि शेम, शर्मा जाना। ठीक है, कोई ऐसा काम हो गया तो हम शेम ऐसा फील करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया और पानी पानी हो गया। और क्या होता है, वह खिसिया कर बोला। ठीक है बच्चों, अभी ये जो है ना बिच्छू, ये रिमोर्सफुल यानी कि शर्मिंदा, थोड़ा लज्जित हो गया, ऐसा। खिसिया के का मतलब क्या होता है, खिसिया कर बोला, उसका
कि वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया, रिमोर्सफुली वो कहता है, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? अभी वो शर्म के मारे क्या बोलता है और थोड़ा झिझक रहा है, ठीक है, और शर्मिंदगी वाली आवाज़ में बोलता है कि बहन ओ सिस्टर, मैंने तो आपके साथ हर बार विश्वासघात किया है, यानी कि चीटिंग ही की है। हर बार आप जब भी मेरे पास आती हो और मुझे बचाने के लिए आती हो, मेरी हेल्प करने के लिए आती हो, फिर भी मैं आपको डंक मारता हूँ, काटता हूँ। मैंने हर बार आपके साथ चीटिंग की है, फिर भी आपने मेरे साथ अच्छा ही किया, भलाई की, मतलब ऐसा क्यों करते हो आप? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? नन्ही क्या बोलती है कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा नेचर है, वो क्या है? भलाई करना है, सबका अच्छा सोचना, ठीक है, सबके साथ अच्छा बिहेव करना और हेल्प भी करना है, ऐसा सबका गुड सोचना है, गुडनेस जो होती है ना हमारे में, वही वाला मेरा स्वभाव है। मैं आपके साथ ऐसा 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 क्यों बिहेव करूँ बदला लेने के लिए? मैं मेरे में जो अच्छी आदत है मैं क्यों छोड़ूँ? ठीक है, ऐसा बोलती है नन्ही बिच्छू को। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। वो क्या बोलती है कि मेरा जो काम है, मेरा कार्य है, मेरा वर्क है, वो क्या है? बचाना, सबको अच्छे से मदद करना और सेव करके रखना, ठीक है, संभाल के रखना, बचा के रखना, ऐसा। और मुसीबत में जो लोग पड़े होते हैं उनकी मैं बार बार हेल्प करके बचाती हूँ। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। वो क्या बोलती है नन्ही बिच्छू को कि तुम्हारा जो काम है वो है डंक मारना, अब डंक मारते रहो, ऐसा। देखते हैं कौन जीतता है। अब वो बोलते हैं कि आपका जो नेचर है, आपका जो काम है डंक मारना, किसी को काटना, किसी को चोट पहुंचाना, आप वही काम करते रहो, मैं बचाती रहूँगी, फिर देखते हैं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे जे भर गया, बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। देखा बच्चों, बिच्छू जो है उनको पछतावा होता है कि मैंने ये गलत किया है, ऐसा दुख होता है अंदर अंदर कि मैंने भलाई नहीं की, मैंने कुछ बुरा किया, ऐसा उनके मन में रिपेंट रहता है, ठीक है, वो पछतावा रहता है। और वो बोलता है कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई, आज तुम विन हो गई, जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उन्होंने क्या वचन दिया कि बहन आप जो जीत गई हो तो मैं मेरी ओर से एक वचन देता हूँ कि कोई भी निर्दोष जीव हो, ठीक है, कोई भी हो इसके अंदर, लेकिन निर्दोष है, इनोसेंट है, उनको मैं कभी डंक नहीं मारूंगा, कभी उनके साथ मैं चीटिंग नहीं करूँगा। ऐसा बिच्छू ने भी वचन दिया। किसको? नन्ही को। बच्चों आपको भी ध्यान से सुनना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, साथ साथ में आपको आराम से पूरी स्टोरी यानी कि कहानी लिखो। ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाए तो अपने आप कहानी बनाकर लिखना आना चाहिए, ऐसी सबको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है बच्चों। अब हम लास्ट वन देख लेते हैं, जो हमारी कहानी है उसका लास्ट पैराग्राफ। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा। अभी क्या होता है, जो नन्ही थी, डकलिंग थी, वो फिर से नदी में चली गई, खुश हो गए, लेकिन इस बार खुश हो गए। और माँ ने फिर से पूछा आज भी कि बेटा कहाँ देर कर दी, कहाँ थी आप, क्यों देर कर दी, मीन्स के आने में क्यों टाइम लगा। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने जो वो बात हुई थी बिच्छू के साथ वो पूरी घटना
बताई। किसको? अभी नन्ही उनकी मम्मा के साथ बात कर रही है, इसलिए उनकी मम्मा को बताया कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वही माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से उसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही क्या बोली? नन्ही ने जैसे ही उसकी मम्मा को सब बताया कि मम्मा ऐसा था, तो जो उसकी मम्मा है उन्होंने पूरी घटना सुनी। उसके बाद बोला प्यार से कि मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से उसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों। हमको भी सबका भला करना चाहिए, भला सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है, हमको बार बार चोट पहुंचाते, बार बार मुसीबत में डालते, बार बार नुकसान करवाते हमारा, उन लोगों को सही दिशा दिखाना वही हमारा काम है। हमको भलाई तो सोचनी चाहिए उनके बारे में, ठीक है, लेकिन हाँ, उनका जो बुरा स्वभाव है, उनके अंदर जो नेचर ऐसा है कि सबका बुरा सोचना, सबको काटना, सबको डंक मारना, ऐसे कभी भी हमको नहीं करना चाहिए। ऑलवेज हमको भलाई करनी चाहिए और उनके अंदर जो बुरे स्वभाव है वो भी हमको ठीक करना चाहिए। बुरे लोगों को भी भला करके, मीन्स के अच्छा बिहेव करके, उनके साथ अच्छा बिहेव करके भी हमको उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए, सही राह, ठीक है, सही पाथ दिखाना चाहिए। नन्ही प्रसन्न होकर स्थिर करने लगी। जो नन्ही थी वो प्रसन्न हो गई और ऐसे ऐसे नाचने लगी। ठीक है बच्चा, ऐसा हमको ये स्टोरी में सिखाया गया है कि हमको दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमारा जो अच्छा स्वभाव है वो कभी छोड़ना चाहिए नहीं। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है उसका मोरल क्या है, कहानी की सीख, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है बच्चों, तो वी शुड नेवर स्टॉप डूइंग गुड और हेल्पिंग अदर्स इवन इफ दे बिहेव बैडली विथ अस। गुडनेस ऑलवेज विन्स। काइंडनेस एंड पेशेंस कैन इंस्पायर पीपल टू चेंज। समझा बच्चों, हमें दूसरों के बारे में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे लोगों के बारे में अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमें दूसरों के बुरे व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हमेशा हमको अच्छा स्वभाव भी रखना है, अच्छा व्यवहार भी करना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है। फिर भी हमारे में जो अच्छा स्वभाव है, सबका भला सोचने का, वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भलाई करते ही रहने का। ऑलवेज भलाई करने वाले लोगों की ही जीत होती है। जो सच्चा काम करता है, सही रास्ता दिखाते हैं, और वो भी कैसे, क्योंकि अच्छाई अंत में जीत रही है, हम सबको पता है। क्योंकि हमारा जो काइंडनेस स्वभाव है, पैशन वाला स्वभाव है, ठीक है, हम धीरज रखते हैं और सबका भला भी सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा अच्छाई की जीत होगी। तो क्योंकि अच्छाई अंत में बुराई पर विजय प्राप्त करती है। जो बुरे लोग होते हैं उनको भी अगर हम अच्छा बिहेव करें उनके साथ में भी, ठीक है, फिर भी वो लोग सुधर जाते हैं। हमको बार बार इसके अंदर वही सीखना मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को हेल्प करना वो हमारा नेचर होना चाहिए, भलाई करना वो हमारा नेचर होना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ बार बार बुरा करे, ठीक है, उसके साथ हमें धीरज और हमारा अच्छा बिहेवियर, काइंडनेस, मीन्स के सबके प्रति भला सोचना, ऐसा करके हमको उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। मीन्स के ओबियसली वो ही जीतता है जो सच्चा है, जो पैशन रखता है, जिसके अंदर गुडनेस है, जिसके अंदर काइंडनेस है, वही
ऑलवेज ही आगे आते हैं और जीत के प्राप्त होते हैं, जीत के लायक बनते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तो हम सभी को भी बच्चों इस कहानी से वही सीखना है कि दूसरे के बारे में कभी बुरा सोचना चाहिए नहीं। दूसरे लोगों का चाहे कोई भी हो, इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो या कोई भी हो, मैन हो, वुमन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, लेकिन हमको सबका भला सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप भी ऐसा करोगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे और हमारी पूरी जो लाइफ है, लाइफ में भी आप वही लेसन लर्न करोगे। अभी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्लासमेट के साथ कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे और आगे जाके भी चाहे आपके सिबलिंग हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, कि चाहे कोई भी हो, हम जिसको पहचानते भी नहीं हैं उन लोगों का भी भला करना हमारा नेचर होना चाहिए। लेकिन हाँ, सबको सही दिशा दिखाना, सही रास्ता दिखाना, ठीक है, सच बोलना वो ज़रूरी है। Thank you for watching my videos and channel. I hope you like the video. Keep learning Hindi and growing. Stay connected for more such videos. Bye bye and take care. जय स्वामीनारायण बच्चों।